मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे ये सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस सत्यनारायण की कथा में उससे भिन्नता है जो अभी तक आप सुनते आए हैं। इसका हम पहले अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले अध्याय की कथा में बताया है कि भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्वरूप क्या है, अर्थात सत्य का स्वरूप क्या है। क्योंकि सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है सत्यनारायण की कथा में, ये सभी जानते हैं। सत्यनारायण माने भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है ना। इसमें तो कोई संदेह मतभेद कहीं नहीं है। तो सत्य क्या है, सबसे पहले हम ये समझे। अब ये देखिए कि जो इसमें धर्म का अर्थ क्या होता है, वो अध्यात्म से लेते हैं सभी लोग। हमारा तो धर्म का बहुत विस्तृत व्याख्या है, परंतु जो है वो केवल अध्यात्म, जिसमें आत्मा परमात्मा के संबंध पर विचार करना, चर्चा करना है। पर ईश्वर को किसने देखा है? हम कहते हैं कि सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को एक ईश्वर ने बनाया है। सभी धर्म इसको मानते हैं कि एक ईश्वर है और उसने सबको बनाया है, और उसी की कृपा से सब काम हो रहे हैं। सारी सृष्टि की चल रही है उन्हीं की कृपा से, आदिकाल से चलती आ रही है। हम अपने सम्मुख जो कुछ भी देखते हैं वो सब ईश्वर का ही तो है। अर्थात हमें प्रत्यक्ष जो भी दिखाई पड़ता है वो विश्व ईश्वर का ही साक्षात रूप है। तो ये समझ लीजिए आप, इसलिए विश्व की उपेक्षा मत कीजिए। आप कहें कि ईश्वर है और ये माया, ऐसा नहीं है, ये उसी का तो बनाया हुआ है। या तो आप कह दो कि विश्व जो है ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, तो विश्व अलग है ईश्वर अलग, ऐसा नहीं है ना। क्या है? ईश्वर का बनाया, तो ये उसका प्रत्यक्ष रूप है आपके सामने। तो जो भी दिखाई देता है वो सारा ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप है। अब उसी से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। और भौतिकता में अध्यात्म किस प्रकार निहित रहता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? हम चिंतन किससे करते हैं? जब हम चेतन होते हैं। चेतन कब होते हैं? जब आत्मा होती है शरीर में। और आत्मा आप जानते हैं कि बिना शरीर के काम नहीं कर सकती, सुप्तावस्था में रहती है। उसको कार्य करने के लिए शरीर चाहिए, और शरीर को चेतन होने के लिए, सक्रिय होने के लिए आत्मा चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा वो। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए किसी एक की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमको भौतिकता भी चाहिए जिससे हमारा शरीर, हमारी ये दुनिया चल रही है, और हमें अध्यात्म चाहिए ताकि हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहें। दोनों चीज़ें हमको चाहिए। मैं आपको कभी गलत राह नहीं बताऊंगा कि आप नहीं ये सारी दुनिया छोड़ दीजिए, लालच छोड़ दीजिए। लालच छोड़िए, तृष्णा छोड़िए, वो एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन हमको दोनों की आवश्यकता है। कितना इसको लेना है, कितना इसको, ये हमको देखना है। अब ये देखिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? तुमको युद्ध करना है। अपने क्यों युद्ध करना है? इसलिए नहीं कि लड़ाई करनी है, हिंसा करनी है। तुमको कर्तव्य का पालन करना है। तुम राजपुरुष हो, क्षत्रिय हो, और तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम दुष्टों का दमन करो और प्रजा की उससे रक्षा करो। लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का, उसका पथ प्रदर्शक बनो, मार्ग बनाओ सत्य का, ये करना है। इसी में आप ये देखिए कि जितने धर्म हैं, जितने वर्ग हैं, जितने लोग हैं, सभी कहते हैं सत्य बोलो। और तो और जो भ्रष्टाचारी है वो भी कहता है सत्य के मार्ग में चलो, जो चोर डाकू है वो भी कहता है सत्य के मार्ग में चलो। होता है ऐसा कि नहीं होता है? मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा ना, सभी कहेंगे सत्य के मार्ग में चलो। लेकिन क्या उन सबके विचार एक ही सत्य की बात सब लोग कर रहे हैं क्या? किस सत्य पर चलना है? फिर इसमें विरोध क्यों है? और अगर सभी एक सत्य के मार्ग पर चलना ही आवश्यक है, तो फिर आपस में झगड़े किस बात के, संघर्ष किस बात का है? इतना वैर, शत्रुता और इतनी हिंसाएं किस लिए होती हैं? लूट मार खसोट काहे के लिए होती है? ये भी एक प्रश्न है ना, हमको इसका भी समाधान देखना पड़ेगा। तो धर्म की दृष्टि से लोगों के सच अलग है। अमीर का सच अलग है, गरीब का सच अलग है। नेता का अलग है, मतदाता का अलग है, नागरिक का अलग है। फिर जजों के सच अलग है, जो कटघरे में खड़ा है उसका सच अलग है। व्यापारी ग्राहक के सच अलग है, पुलिस चोर के सच अलग है, मालिक नौकर के सच अलग हैं। अब भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड कोई भी देख लें, वो सब अपने अपने ढंग से जो है सत्य को परिभाषित करते हैं कि नहीं ये बात सत्य है, सब इसको मानो, कोई दूसरा उसको मानता नहीं, उसको अपनी बात सच है। तो प्रश्न ये आता है कि सत्य फिर किस मार्ग पे जनसाधारण चले? जब इतने सारे सत्य हो गए, जितने मुंह है उतने सत्य हो गए, तो किस मार्ग पे चले? है ना भ्रम की स्थिति। हमें इस भ्रम से मुक्त होना है कि सत्य का मार्ग
कौन सा है, हम उसको कैसे पहचाने, किस पर चलें। जब हम उस पर चलेंगे तो हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी और हमारा कल्याण होगा। तो जन सामान्य की दृष्टि से कुछ सत्य जो है शाश्वत है। सत्य वो कहलाता है जो सदियों पहले भी था, हजारों साल पहले भी था, आज भी वही बात है, लागू हो रही है और आने वाले समय में भी लागू होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति है तब तो वो सत्य है, और अगर ऐसा नहीं है कि कल कोई बात और थी, आज कुछ और हो गई, कल कुछ और होगी, तो फिर वो सत्य नहीं है ना, वो असत्य हो गया। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जो सत्य होती है। अब हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी बात है, जैसे अग्नि है, अग्नि से हम भोजन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसमें ऊर्जा होती है, गर्मी होती है ना अग्नि में, ऊष्मा है, उससे हम भोजन बनाते हैं। लेकिन उसी अग्नि से आग लगाई जाती है, शहर के शहर जला दिए जाते हैं, ये भी सत्य है ना। भोजन बनाते हैं, पकाते हैं भोजन, ये भी सत्य है, आदिकाल से हो रहा है, कल भी इसी से होगा। और लोगों के मकान इससे जला दिए जाते हैं, एक दूसरे पर राजा हमला करते थे तो, या चोर डाकू आते हैं, कुछ आते हैं, दुश्मनी होती है तो आग लगा देते हैं घरों में, ये भी सत्य होते हैं। तो ये एक हमको ध्यान रखना है कि दोनों बातें सच है। लेकिन जब उस जो ऊष्मा है उसके अंदर अग्नि की, जब उसका पता लगाया गया कि उसको हम वाष्प में बदल दें, फिर वाष्प से हम और कार्य करके देखें, तो फिर रेल के इंजन बने, उससे फिर पंचक्कियाँ चलने लग गई, फिर उसके बाद से अन्य जो है यांत्रिक कार्य उससे किए जाने लग गए, और विकास हुआ विज्ञान का। तो उसमें ऊष्मा के साथ प्रकाश ऊर्जा का पता लगा, विद्युत ऊर्जा का पता लगा, चुंबकीय ऊर्जा का पता लगा, ये सूर्य ऊर्जा का पता लगा, उससे जो है भू ऊर्जा का पता लगा, तो कितने सारे ऊर्जा के रूप आ गए, वायु ऊर्जा का पता लगा, तो सारे ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अब इनमें संबंध स्थापित कर दिए गए। जब इसमें संबंध स्थापित कर दिए गए तो अब ये देखिए कि कितनी प्रकार के हमने नई नई चीज़ें विकसित कर दी इस विश्व में। तो उन सबका उपयोग हुआ ना, गुणों के पदार्थों के गुण क्या होते हैं, तो उनको उपयोग करके सब इतना सब काम कर लिया गया। ये भी सत्य है। किससे हुआ, ज्ञान से हुआ। किससे हुआ, निरंतर कार्य चिंतन करने से हुआ और लोक कल्याण के लिए कार्य करने से हुआ। और ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई उसको आग जला सकते हो, वो किसी को नष्ट भी कर सकता है, तब भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। तो एक ये सत्य है। तो हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए, क्या हमको आग लगाने वाले मार्ग का उसको उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें उसको करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका सार्थक रूप क्या हो सकता है। तो सार्थक रूप जैसे मैंने आपको बताया, विज्ञान ने देखा, हमको इसको देखना है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। कहीं चांद पे जाते हैं, मंगल पे, भाई वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ जल है कि नहीं है, तब तो जीवन चलेगा, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। और हम उद्योग को भी हमको चाहिए, उद्योग नहीं चलाएंगे, बनाएंगे, शुरू करेंगे, आगे विस्तार करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होती। तो हमको उद्योग भी चाहिए। अब उद्योग को लगाएंगे तो प्रदूषण होगा, हम कहाँ सेट करें, क्या उद्योग ना लगाएं, विकास ना करें, ऑक्सीजन शुद्ध लेते रहें, और क्या सारे उद्योग जो लोग खूब पैसा कमा लें और ऑक्सीजन का ध्यान ना रखें, तो ऐसा नहीं है ना। तो हमको इस प्रकार से जो है उसका संयोजन करना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, हमारे उद्योग भी चले, हमारे जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और ऑक्सीजन भी मिलती रहे, हम स्वस्थ भी बने रहे। तो दोनों में सामंजस्य बनाना यहाँ होगा। ये सत्य है, ये सत्य मार्ग है, ये सही मार्ग है, जिसको हमको अपनाना है। फिर व्यक्ति में शक्ति होती है, उसमें अधिक अनेक सद्गुण होते हैं, करुणा है, दया है, सहानुभूति है, ज्ञान विवेक की प्रवृत्ति है, उत्साह है, लगन, धैर्य, श्रम, सहयोग की भावना है ना, योजनाबद्ध ढंग से वो कार्य कर सकता है, सबके हित कल्याण का कार्य कर सकता है। तो विश्व को जो इतना विकसित रूप है वो किससे हुआ है, वो इन्हीं गुणों के कारण हुआ, सहयोग के भाव के कारण हुआ है। लोगों का हित करना है, उस भाव को दृष्टि में रखे नए नए शोध कार्य किए गए, इस गुण के कारण है। तो ये एक सत्य है। पहले भी धीरे खोजें होती नहीं, लोगों को लाभ हुआ, चाहे दवा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। और अभी भी जो है उस प्रकार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, परम सत्य है। उसी प्रकार से व्यक्ति में ये भी सत्य है कि ये गुण भी, कुछ उसके विपरीत गुण भी होते हैं, ऋणात्मक गुण, जैसे आलस्य, अधीरता, अज्ञानता, मूढ़ता, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा, क्रोध, बैर, युद्ध की प्रवृत्ति, अनेक दुर्गुण भी होते हैं। और इतिहास बताता है कि इससे पूरा विश्व भरा पड़ा है, विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। तो
अब ये देखिए कई लोग महान सम्राट कैसे बने, उन्होंने जब छोटे छोटे राजाओं को हराया, मारा उनको, ऐसा हुआ ना, उनको मारा तब तो वो बड़े राजा बने। आज भी कई लोग कहते हैं कि ठीक है, आज हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, हम जनसंख्या बढ़ा लेंगे, कल को हमारी राज हो जाएगा, चुनाव होंगे, राज हो जाएगा, आप अपना कम बच्चे रखिए, आप अपना जो कुछ करना करिए, आप धन बनाएंगे, तो मकान बनाएंगे, संपत्तियां बनाएंगे, और बाद में हमारे बच्चे इस पर कब्जा कर लेंगे जब सत्ता में आएंगे। तो आज भी ये प्रवृत्ति रखते हैं ऋणात्मक। इनके पहले क्या होता था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पहले यूरोप के छोटे छोटे देश आपस में लड़ा करते थे, ज़्यादातर ईसाई देश हैं, कोई धर्म के झगड़े नहीं थे, भूमि के झगड़े थे, संपत्ति के झगड़े थे, प्रतिष्ठा के झगड़े थे, मान सम्मान के झगड़े थे, कौन किससे बड़ा, अहम के झगड़े थे, होते थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में कितना नरसंहार हुआ, कितने जान माल की हानि हुई, उसके बाद लोग उससे तृप्त हो गए कि भाई अब ये काम नहीं करना है, अब सबको मिल के रहना है, तो सबको मिल के रहने लगा, सब सहयोग से काम करने लगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1945 में। अब तक कितने वर्ष हो गए, 76 साल हो गए उसको समाप्त हुए। लोगों ने, यूरोप के देश आपस में नहीं लड़े ना, मिलके काम कर रहे हैं, सभी आनंद से रह रहे हैं। तो ये भाव तो दोनों भाव हैं, तो हमें कौन सा भाव लेके चलना है, फिर हमें लड़ाई झगड़े का, आपस में टकराव वाला भाव नहीं लेके चलना है, भले ही सत्य है, लेकिन हमें ये सत्य मार्ग पे चलना है। देखो बताया ना, सत्य कहीं है, हमें कौन से चलने हैं। तो ये जो सही और गलत के मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, ढेर सारे उदाहरण हैं, पर इतने सारे उदाहरण नहीं दिए जा सकते सब संक्षेप समय में, तो फिर हम क्या करें उसके लिए। तो इसके लिए जो हमारे भगवान विष्णु हैं, उन्हीं को सत्यनारायण कहते हैं, और उन्होंने अनेक अवतार लिए, और अनेक अवतार लेके जो उन्होंने जीवन में अपने प्रदर्शित किया, वो उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया है कि ये जन कल्याण का मार्ग है, इस पर आपको चलना है। एक जीवन से सभी तरह के व्यक्तियों की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, उनको मार्ग नहीं दिखाया जा सकता। क्यों, विश्व में कार्य के अनेक क्षेत्र हैं। तो जब उनके 24 अवतार हुए, 23 हो चुके हैं, एक होना है, तो 23 अवतार हुए, तो उन्होंने हर एक अवतार में अलग अलग तरह के कार्य हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो जिसकी क्षमता जिसमें है, किसी की शासन में है, तो किसी की लेखन में है, तो किसी की तपस्या में है, ठीक है, और जीवन कैसे जीना है, तो वो उन्होंने हमको बताया। तो हमको उस मार्ग को चलना है। इसलिए हमको क्या करना है कि हमको जो भगवान सत्यनारायण ने जो हमको मार्ग दिखाया है, हमको उसको समझना है कि वो क्या है। तो ये यहाँ पर मेरा प्रथम अध्याय समाप्त होता है, कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। और सभी जन प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण जी की जय।